एक दिन सती और शंकर दोनों वन में जा रहे थे और तब रामचंद्र भगवान सीता जी की शोध में निकले थे। अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए थे शंकर और सती, वहाँ रामायण की कथा सुनी और भक्ति के बारे में शंकर ने भी बातें की। दोनों फिर आ रहे थे वापस कैलाश पर्वत पर। रास्ते में रामचंद्र भगवान का दर्शन हुआ। रामचंद्र भगवान सीता जी की शोध में निकले थे, ढूंढते फिर रहे थे। कोई मृग मिल जाता था तो पूछते थे कि कहीं मेरी सीता को देखी है। कोई वृक्ष को पूछते थे कि आपने मेरी सीता को देखी है। एक मनुष्य चरित्र कर रहे थे भगवान राम। और उसी समय शंकर ने देखा कि तो परमात्मा लीला कर रहे हैं और शंकर ने दूर से ही शिव जी ने राम को प्रणाम कर दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जय सच्चिदानंद, है जग पावन, है सच्चिदानंद, ऐसा कहकर शिव जी ने प्रणाम कर दिया। शंकर और सती जा रहे थे। अभी शंकर के शरीर में रोमांच हो रहा था, एकदम आनंदित था, मुख प्रफुल्लित था, मुखारविंद प्रफुल्लित था और रोमांच हो रहा था। क्योंकि प्रिय व्यक्ति का दर्शन हो जाता है, वो भी आदमी को आनंदित कर देता है। जब शिव जी को राम का दर्शन हो गया तो शिव जी पुलकित हो गए थे, आनंद में। सती ने शिव जी की ये दशा देखी कि इतने आनंदित कभी भी मैंने नहीं देखे हैं शिव जी को। सती सो दशा शंभो की देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर तो जगत वंद्य है, जग वंद्य है। सुर नर मुनि सब उनको प्रणाम करते हैं। और आज शंकर ने इस मनुष्य को प्रणाम किया, एक राजकुमार को प्रणाम किया। तो सती के मन में संशय हो गया। तीन नृप सुत ही किन्हि परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भये मगन छबितासु बिलोकी, अजहु प्रीति बुर रहती न रोकी। सती सोचती है कि दर्शन किया तो ठीक, किंतु प्रीति इतनी बढ़ती जा रही है शंकर की, अभी भी प्रीति रोकी हुई रुकती भी नहीं है और आनंद में ही चले जा रहे हैं। तो ये है क्या? सती ने पूछा कि आपने प्रणाम क्यों किया? सभी लोग आपको प्रणाम करते हैं और आपने इस राजकुमार को प्रणाम क्यों किया? शिव ने राम का परिचय दिया है कि ये कोई राजकुमार नहीं है, ये तो साक्षात ईश्वर का अवतार है, परमात्मा है। बहुत सी बात कही शिव जी ने, किंतु फिर भी सती के मन में संशय ऐसे ही बना रहा कि यदि ईश्वर का अवतार होता तो उनको पता नहीं होता कि मेरी सीता कहाँ है। ये पशु पक्षियों को पूछते जा रहे हैं, वृक्षों को पूछते जा रहे हैं, उनको इतना पता नहीं रहता कि सीता जी कहाँ है। तो राम के बारे में संशय हो गया। बहुत समझाया था फिर भी संशय हो गया। यद्यपि प्रगट न कहे वो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरई उरकाऊ। सती के मन में संशय था, कहा नहीं, किंतु शंकर तो अंतर्यामी थे, जान गए और कहा कि इस तरह से आप संशय मत करो। जिसकी कथा अगस्त्य मुनि के आश्रम में सुनकर हम आ रहे वही ए राम है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बड़े बड़े मुनि लोग जिनका ध्यान धरते हैं यही ए राम है। एक बात
आपने बार बार सुनी होगी, वेद उपनिषद परमात्मा को नेति नेति कह के पुकारते हैं। तो नेति नेति कहकर पुकारते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? भगवान को नेति नेति कहकर पुकारते हैं, कई बार आपने सुना होगा। तो नेति शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है, दो शब्दों में से बना है, न इति, दोनों की संधि हो जाती है तो नेति शब्द बनता है, न इति। तो परमात्मा का परिचय यदि कोई जानना चाहता है और कहता है कि किसी को आप अभी अनजान है कोई वस्तु से, तो पूछते हैं कि ये क्या होता है, तो कोई उपमा देते हैं कि वो वस्तु इस तरह होती है, इसके समान होती है, तो उससे हमको आइडिया आ जाता है कि भाई ये वस्तु ऐसी होगी। तो ईश्वर के बारे में जिज्ञासा होती है कि ईश्वर क्या है। कोई पूछेगा कि ईश्वर इसके जैसा है, तो कहेगा कि न इति, ऐसे नहीं है, ईश्वर तो ऐसे है, न इति, ऐसे ऐसे ईश्वर नहीं है। तो दुनिया की कोई भी चीज की जिसको हम उपमा नहीं दे सकते हैं, दुनिया में ईश्वर जैसे एक ईश्वर ही है, इसलिए उनको नेति नेति कह के पुकारते हैं। दुनिया की कोई भी अनंत कोटि ब्रह्मांड की कोई भी चीज की हम उनको उपमा नहीं दे सकते। ईश्वर उनके जैसे है, ईश्वर इसके जैसे है, तो कहेंगे न इति न इति न इति, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो ईश्वर कैसे है, तो कहते कि उनके समान वो एक ही है, उनकी उपमा किसी को दी नहीं जाती। तो इसीलिए ईश्वर को नेति नेति उपनिषद कहते हैं। शिवजी कहते, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। वो व्यापक है, अंतर्यामी है, देवी वो सब कुछ जानते हैं, किंतु मनुष्य चरित्र कर रहे हैं, आप उस संशय में फंसो मत। किंतु सती ने तो भी माना नहीं। लागन उर उपदेशु जदपि कहेऊ, शिव बार बहु बोले बिहसी मसेशु, हरि माया बलु जानी जिया। बहुत समझाया किंतु सती समझी नहीं। इस कथा में से हमको एक बात समझनी है कि जब कभी भगवान प्रकट होते हैं, विद्यमान होते हैं, तो पहचानने वाले बहुत कम लोग होते हैं। चले जाते हैं ना, बाद में सब पूजा करते हैं, नाम लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, किंतु जब विद्यमान होते हैं तब पहचानना बहुत मुश्किल होता है। भगवान हो या भगवान के कोई बड़े संत हो या भक्त हो। हमारे गुजरात में एक बड़े संत भक्त हो गए, नरसिंह मेहता उनका नाम था। जब वो जिंदा थे, विद्यमान थे, पिताश्री का श्राद्ध करना था और घी लेने के लिए बाजार में गए थे, तो किसी ने घी भी नहीं दिया था। और आज उनके नाम का सब जगह पर नरसिंह मेहता का उदाहरण दिया जाता है। उनकी जो कीर्तन रचनाएं थी, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराये जाने। अभी तो हमारी भारत सरकार ने दुनिया भर के कई देशों के अच्छे अच्छे सिंगरों के पास वो गाने का अवसर दिया सबको, और वो गाना गाया जो कीर्तन है, वैष्णव जन तो। नरसिंह मेहता भी अभी भगवान के धाम में बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि एक गायक के पास गाने का अवसर देना है तो भी कितने पैसे देने होते हैं। और आज दुनिया भर के कई देशों के, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या चाहे कोई जर्मनी हो, बहुत देशों के लोगों ने मिलकर एक गाना गाया, वैष्णव जन तो तेने कहिए। गुजराती गाना, किंतु सभी देश के लोगों ने